जरा देश में जिस तरह की सूरत है, हमने दुनिया में बताया कि 50% मरीज कम से कम एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन देश में क्या हाल है वो आपको हम दिखाते हैं। देश में कोरोना के केवल 20% मरीजों में ही बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जबकि 80% कोरोना संक्रमित मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी ऐसे मरीजों में कोरोना से जुड़े कोई लक्षण नहीं दिख रहे। इसे लक्षणों की कसौटी पर देखेंगे तो आपको यह बात ज्यादा समझ में आएगी। देखिए कोरोना के लक्षण क्या है। सर्दी जुकाम, शरीर में दर्द, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, निमोनिया, लिवर, किडनी में तकलीफ, भोजन पचाने के सिस्टम में अचानक तकलीफ होना, और ये सब कोरोना के लक्षण होते हैं। इसके साथ 2 और नए लक्षण भी सामने आए थे, सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता का खत्म होना और डायरिया। लेकिन अब बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनमें ऐसा कोई लक्षण नहीं दिख रहा जिसे कोरोना से सीधे तौर पर जोड़ा जा सके। यानी पहले तो वायरस लक्षणों की मदद से पकड़ में आ रहा था, लेकिन अब पूरी तरह अदृश्य है। वायरस मरीज के शरीर के अंदर है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। यह बहुत चिंता की बात है। महाराष्ट्र में 18 अप्रैल तक सामने आए कुल मरीजों में से 65% एसिम्प्टोमेटिक थे। उत्तर प्रदेश में 75%, जबकि असम में 82% मामलों में संक्रमित व्यक्ति में जांच के समय सर्दी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसी शिकायतें नहीं थी। दिल्ली में उस दिन सामने आए सभी 186 पॉजिटिव मरीजों को बिना लक्षण वाला कोरोना था। बड़ी संख्या में ऐसे मरीज भी हैं जिनमें इलाज के दौरान भी लक्षण नहीं उभरे। ये वायरस के छिपे हुए कैरियर हैं जो अनजाने में बड़े पैमाने पर अपने संपर्क में आने वाले लोगों में संक्रमण फैला रहे हैं। इसीलिए रैपिड टेस्ट के जरिए इनकी पहचान करना, इन्हें आइसोलेट करना बहुत जरूरी था। सवाल यह है कि आखिर क्यों नहीं दिखते वायरस के लक्षण। असल में कोरोना से संक्रमित मरीज की उम्र, प्रतिरोधक क्षमता और वायरल लोड यानी खून में वायरस की संख्या से यह तय होता है कि उसमें वायरस के लक्षण दिखाई देंगे या नहीं। अगर मरीज की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है और उसका वायरल लोड भी कम है, तो ऐसा हो सकता है कि जांच होने तक पता ही न चल पाए कि वो कोरोना का शिकार है। एक बात यह भी है कि जिन मरीजों में लक्षण नहीं दिख रहे हैं, ज्यादातर जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं, उनकी उम्र 20 से 45 साल के बीच है। और इसके साथ ही इससे ज्यादा उम्र वाले भी कई लोग जो इस तरह की दवाइयां ले रहे हैं जो उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके, उन लोगों में ये जो सिम्टम्स हैं वो नहीं दिखते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये भी सच है कि उनका शरीर एक वाहक के तौर पर काम कर रहा है। वो कैरियर हैं इस वायरस के और जाने अनजाने संक्रमण फैला रहे हैं। आईसीएमआर ने सोमवार को कहा था कि भारत में 80% कोविड-19 के मामले बिना लक्षणों वाले हैं, जबकि सिर्फ 20% मरीजों में ही सूखी खांसी, बुखार और सांस नहीं ले पाने जैसे लक्षण दिखते हैं। इसलिए अब चोरी चोरी चुपके अटैक करने वाले कोरोना के इस अंदाज पर दहशत बढ़ गई है। सवाल है कि क्या आईसीएमआर को अब कोरोना टेस्टिंग के मानक बदलने चाहिए। आईसीएमआर ने कोरोना पर 20 मार्च को जो रणनीति घोषित की थी, जिसके तहत सभी गैर लक्षणों वाले वो लोग जो विदेशों से लौटे थे, उन्हें अनिवार्य तौर पर 14 दिनों तक घर में क्वारंटीन रहने को कहा गया। ऐसे लोगों का परीक्षण तभी हुआ जब उनमें बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ हुई। ऐसे लोगों के घर वाले जो उनके संपर्क में थे, उन्हें भी घर पर क्वारंटीन किया गया। गैर लक्षणों वाले वो लोग जो कोरोना मरीज के सीधे संपर्क में रहे हों और हाई रिस्क वाले हों, उन्हें मरीज से संपर्क के 5वें दिन से लेकर 14वें दिन के बीच टेस्टिंग कराने को कहा गया। आईसीएमआर ने 9 अप्रैल को अपनी टेस्टिंग गाइडलाइन में बदलाव किया, जिसके तहत उन व्यक्तियों की टेस्टिंग जरूरी की गई जिनमें कोरोना के लक्षण हों और उन्होंने बीते 14 दिन में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की हो। कोरोना के मरीज के संपर्क में आए सभी लोग जिनमें लक्षण दिखे हों, सभी स्वास्थ्य कर्मी जिनमें लक्षण दिखे हों और सांस संबंधी गंभीर बीमारियों वाले सभी मरीज, बिना लक्षण वाले लेकिन हाई रिस्क वाले ऐसे व्यक्तियों को 5 से 14 दिन के बीच कोरोना टेस्टिंग के लिए कहा गया जो कोरोना मरीज के संपर्क में आए हों। लक्षण वाले मरीजों को लक्षण दिखने के 7 दिन के भीतर RT-PCR टेस्ट कराने को कहा गया और अगर ये रिपोर्ट नेगेटिव आए तो 7 दिनों बाद एंटीबॉडी टेस्ट भी कराने को कहा गया। लेकिन अब बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों के बढ़ने के बाद मास टेस्टिंग कैसे हो, ये चुनौती बन गई है। You cannot, test everybody at this stage because there are limitations of the kits as well as the facilities as far as testing is there. So once, in coming few weeks, the testing ability as it's been gradually increasing, we have seen that more and more people are getting tested. So probably
once we have more and more kits and more and more indigenous kits which are coming up, which are there, we will be able to do more and more testing for the asymptomatic people also. जाहिर तौर पर बिना लक्षण वाले मरीजों की टेस्टिंग अगर चुनौती है तो इससे खतरा बढ़ रहा है। जो लोग किसी तौर पे इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन लेते हैं, ये लोग काफ़ी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, तो ऐसे लोगों को लॉकडाउन ख़त्म होने के बावजूद भी जब तक वो वैक्सीनेट नहीं होते या वैक्सीनेशन नहीं आता तब तक उन लोगों को ज़्यादा सावधानी लेनी बहुत ज़रूरी है। उनको घर में भी अलग से या क्वारंटाइन में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर घर का आपका दूसरा सदस्य जैसे सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो अगर कोरोना वायरस का कैरियर है तो उससे आपको ये वायरस की ट्रांसमिशन होने का बहुत खतरा होता है। हालांकि विशेषज्ञों की राय ये भी है कि बिना लक्षण वाले मरीजों की ज्यादा तादाद से भारतीयों को घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये है कि ये हम इससे इस डाटा से ये इंडिकेट हो रहा है कि शायद इंडिया में बीमारी बहुत सीवियर नहीं है। अगर ज्यादा तक लोग एसिम्टोमेटिक हैं तो वो इसी से निकल जाएंगे और उनको इम्यूनिटी मिल जाएगी। ज्यादा जो सीवियर इलनेस या हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट कम है, और ये हम देख भी रहे हैं। जो नंबर्स हैं और जो हम हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं वो इतनी सीवियर इलनेस अभी हॉस्पिटल में आ नहीं रही। थोड़ा बहुत ठीक है, क्रिटिकल केयर में तो पेशेंट्स आएंगे रेफर होके, वो आ रहे हैं। इस बीच बिना लक्षणों वाले कोरोना मरीजों का आंकड़ा सामने रखने के बावजूद सरकार टेस्टिंग गाइडलाइन बदलने पर अभी किसी बदलाव को तैयार नहीं दिखती। अगर हमारे को कोई सो कॉल्ड एसिम्प्टोमेटिक पर्सन विद हाई रिस्क कॉन्टैक्ट या फर्स्ट डिग्री ऑफ कॉन्टैक्ट मिलता है तो हम उसका भी सैंपल लेकर उन केसेस में आपको, जबकि पेशेंट को बहुत ही वेरी वेरी माइल्ड सिम्टम्स हैं, उसका भी हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से सैंपल लेते हैं, उसमें केसेस पॉजिटिव आते हैं। तो दिस एक्चुअली फैसिलिटेट, ये हमें सपोर्ट करता है कि हम पेशेंट को टाइम पर आइडेंटिफाई कर सकें, मॉर्टेलिटी कम कर सकें और पेशेंट को जल्दी ठीक कर सकें। एक तो हम जो बोल रहे हैं 100 में से 80 रहते हैं, वो एक ही स्टडी है, ये बार बार बोल रहे हैं। दूसरी बात, जब हम एसिम्टोमेटिक की बात करते हैं तो जब कोई लक्षण बहुत कम होगा, पेशेंट खुद होके रिपोर्ट करने का चांस उतना ही कम हो जाता है। भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों का पता लगा है। ऐसे में इस पर कोई नई समझ जल्द विकसित हो, इसका इंतजार सबको है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।